हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले अवधि में हमने क्या है, ऑनलाइन में मैंने भीम और राक्षस लिया है। तो आज हम नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ेंगे। तो 9th लेसन जो है, नफे के चक्कर में। नफे के चक्कर में यानी लाभ के पीछे पीछे भागना। नफा यानी लाभ, नफे के चक्कर में यानी लाभ जहां हमें होता है उसके पीछे पीछे हर एक आदमी क्या है, भागता रहता है। तो इसी पाठ के बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पाठ देखिए बच्चों, संकलित है। संकलित यानी क्या, संकलित यानी किसी दूसरे किताब में यह कहानी है, वही क्या है इस पाठ में, यानी हमें 9th के पाठ में क्या है दिया गया है। इसीलिए यह संकलित करके लिखा है यहाँ। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का आशय पहला हम देखेंगे। आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। जो हम मेहनत करके जो हमें मिलता है, मेहनत करने से ही हमें फल प्राप्त होता है, वही हमारे हाथ लगता है। अगर हम कुछ करके ऐसे ही कमाया तो हमें क्या है, वो हाथ नहीं लगता, जल्दी ही खर्च हो जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उससे वहां क्या है, पैसे खर्च करना पड़ता है, पैसे हो जाता है। इसीलिए मेहनत से खुद कमाई जो हम करते हैं वही हमारे हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। हम बैठे बैठे कुछ कष्ट न करके या परिश्रम न करके हमें सब कुछ चाहिए करके हम आशा रखे या इच्छा रखे तो हमें क्या है, वो लालच लगता है, लालच कहलाता है। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। यानी इस पाठ में एक आदमी के बारे में वर्णन किया है। वह आदमी एक नारियल के लिए कितना कुछ कष्ट, यानी ऐसे ही मिलता है नारियल हमें मुफ्त में, तो वह आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यही इस पाठ से हमें जानकारी दी है। तो बच्चों, हम पाठ की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उस व्यक्ति का नाम क्या है, बाबू भाई। उसे नारियल खाने का मन हुआ। नारियल यानी टेंडर कोकोनट, तो नारियल खाने का उसे मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। जैसे ही उसे नारियल पीने के लिए उसे पीने को याद आया तो उसने क्या है, एक चटकारा लगाया और कितना मीठा होगा वह, ऐसे वो सोचकर क्या करता है, घर के बाहर पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, इसीलिए उसे क्या है, बाजार जाना पड़ा। बाजार यानी मार्केट को पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अगर नारियल खाना है तो, नारियल का पानी पीना है तो हमें क्या करना है, घर से बाहर जाना चाहिए और उसके लिए पैसे भी खर्च करना है। बिना पैसे खर्च किए बिना या बाहर जाने बिना जहाँ हम बैठे हैं वहीं बैठकर हम सब कुछ चाहिए तो वो
प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए घर के बाहर भी जाना पड़ता है और पैसे भी खर्च करना पड़ता है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। तो बाबू भाई उसे नारियल पीने के लिए याद आया, तो इसीलिए वो क्या है, बाजार जाने के लिए तैयार हुए। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। बाजार में सब लोग क्या है, अपने अपने चीजें सब्जियां बेचने में मग्न थे। देखते पूछते वे नारियल के पास पहुंच गए। वहां लोगों को नारियल वाला कहाँ है, कहाँ रहता है, ऐसे पूछते वो क्या है, नारियल वाले के पास बाबू भाई पहुंच गए। उन्होंने उस नारियल वाले से पूछा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई पूछते हैं। तो नारियल वाला कहता है, बस 2 रुपए में काका। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। जब भी हम खरीदने बाजार जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, चीजें या सब्जियां क्या है देखते हैं। सभी जगह एक राउंड, सभी जगह जाकर देखते हैं, भाव मोल तोल करते हैं। तो उसी तरह बाबू भाई भी क्या कहते हैं, 2 रुपए ज्यादा हुआ, 1 रुपए में दे दीजिए। नारियल वाला क्या कहता है, देखो, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। नारियल वाला क्या कहता है, चाहिए तो आप 2 रुपए देकर ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, बाबू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? तो बाबू भाई क्या है, बड़बड़ाते हुए उसको नारियल वाले को ही पूछते हैं कि 1 रुपया में मुझे नारियल कहाँ मिलेगा? तो वो नारियल वाला बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर मंडी है, वहां शायद आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप थोड़े दूर जाइए तो आपको वहां एक बड़ा बाजार मिलेगा। उस बाजार में आपको जरूर 1 रुपए के लिए नारियल मिल जाएगा, ऐसे नारियल वाला कहता है। बाबू भाई उस तरफ चले। देखिए नारियल, बाबू भाई को क्या है, नारियल खाने का मन हुआ था। बाजार गए तो वहां नारियल वाले से उन्होंने पूछा तो उसने 2 रुपया कहा। तो बाबू भाई ने 1 रुपया के लिए पूछा, उसने देने के लिए मना किया। इसीलिए वो क्या करता है, आगे थोड़ी दूर तक चला जाता है, क्योंकि वहां 1 रुपए में नारियल मिलेगा, ऐसे वो सोचते हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बड़ा मार्केट था, मंडी बाजार मार्केट था, तो वहां क्या है, सभी व्यापारियों ऊंची ऊंची आवाज में क्या है, सब्जियां या बेच रहे थे। नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। देखो बाबू भाई को भी 1 रुपए के लिए ही उन्हें नारियल चाहिए था, और वो जहां गए वहां क्या है, 1 रुपया में ही बेच रहे थे। जो चाहो ले लो जल्दी। वो नारियल वाला क्या कहता है, यह दूसरा नारियल वाला। पहला नारियल वाला 2 रुपए में वो बेच रहा था। थोड़े आगे जाने से वहां दूसरा नारियल वाला था, वो 1 रुपया में बेच रहा था। बाबू भाई क्या कहते, देखिए, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है। देखो बाबू भाई क्या कहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और तुम 1 रुपया बता रहे हो, सिर्फ 50 पैसे में मुझे दे दो।
मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो 50 पैसे। 50 पैसे यानी 50 पैसे। तो यह 1 रुपया बहुत हुआ, मुझे सिर्फ तुम 50 पैसे में दे दो नारियल। ऐसे बाबू भाई क्या है, नारियल वाले से पूछते हैं। नारियल वाले ने झट से बाबू भाई के हाथ से क्या है, नारियल छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया है, चाहिए तो ले लो, नहीं तो रख दो। ऐसे वो नारियल वाला कहता है। जैसे वो नारियल वाला बाबू भाई को कहता है तो बाबू भाई का चेहरा क्या है, निराश उदास हो जाता है। उनका वो उदास चेहरा, निराश चेहरा देखकर वो नारियल वाला कहता है, बंदरगाह चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाएंगे। वो नारियल वाला बाबू भाई का उदास चेहरा देखकर वो क्या कहता है, यहाँ लेना है तो 1 रुपया में ले लो, अगर आपको 50 पैसे में चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, बंदरगाह चले जाइए। बंदरगाह यानी समुद्र का तट, पोर्ट, बंदरगाह। तो वहां देखिए बहुत सारे नारियल के पेड़ रहते हैं समुद्र के तट पर, और वहां नारियल बेचने वाले भी लोग बहुत रहते हैं। इसीलिए दूसरा नारियल वाला जो है वो क्या कहता है कि अगर आपको 50 पैसे में चाहिए तो वहां जाइए, आपको 50 पैसे में नारियल मिल जाएगा। बाबू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरे टांगों में अभी दम है। बाबू भाई क्या सोचते हैं कि 50 पैसे देना ही है तो मेरे टांगों में, टांग यानी पैर, पैरों में अभी ताकत है, दम है, शक्ति है, तो क्यों ना हमें बंदरगाह चले जाएंगे। ऐसे सोचकर बाबू भाई क्या करते हैं, छड़ी लेकर, छड़ी यानी लाठी लेकर वो क्या है, बंदरगाह की तरफ जाने के लिए सोचते हैं। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे, बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। वैसे ही बाबू भाई क्या करते हैं, छड़ी हाथ में लाठी थी, वो लाठी टेकते टेकते वो क्या है, बंदरगाह चले जाते हैं, यानी समुद्र के तट के पार, तट के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही वो क्या देखते हैं, एक वहां नाव वाला बैठा था। नाव यानी जो नौकाएं चलाते हैं, वो क्या है, वहां बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल भी थे। तो न बाबू भाई ने उस नाव वाले को पूछा कि अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे। बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे हैं। तो उस नाव वाले के पास 2-4 नारियल थे, वह देखकर बाबू भाई पूछते हैं कि नारियल का दाम क्या है। नारियल बहुत ही अच्छे हैं, तो उस नारियल का दाम क्या है, ऐसे वो पूछते हैं। देखिए बच्चों, बाबू भाई को नारियल खाने का मन था, लेकिन उसके लिए वो क्या है, बाजार चले जाते हैं, यानी उसके लिए उन्हें मेहनत करना चाहिए थी, लेकिन बहुत ही नफा यानी लाभ के पीछे पीछे भागना ये क्या है, ठीक नहीं है। उससे लालच, ज्यादा हमने नफा लाभ के पीछे भागा तो क्या है, वो लालच भी कहलाती है।
तो बाबू भाई जब बाजार जाते हैं तो एक नारियल वाले के पास पूछते हैं, 2 रुपए देता है। आगे चले जाते हैं तो वहां 1 रुपया था, और बंदरगाह आते हैं तो वहां 50 पैसे में था। लेकिन यह क्या है, बाबू भाई बहुत ही लालची यहाँ दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हम आगे का पाठ जो है वो अगले अवधि में मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, जितना आज मैंने आपको बताया है वो एक बार पढ़िए, या टेक्स्ट बुक नहीं है तो ध्यान से सुनिए बच्चों। अगले अवधि में अगला बचा हुआ जो लेसन है वो मैं क्या है कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद बच्चों।